हमारे प्रकृति में संसाधनों की कोई कमी नहीं है, बशर्ते कि जानने की जिज्ञासा होना चाहिए कि किस प्रकार से यूज करनी है। जी हाँ, आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे चीज़ों का जिक्र कर रही हूँ जिसका यूज करके आप अपने पौधों को हेल्दी रख सकते हैं, बल्कि पौधों को एक संपूर्ण पोषक तत्वों की पूर्ति भी कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से 6 ऐसे चीज़ जो आपके पौधों को हेल्दी भी रखेंगे। पौधे की पत्तियां अगर पीली हो रही है या फिर पौधे की ग्रोथ रुक सी गई है या फिर पौधे में फल और फूल की संख्या कम आ रही है, तो ये चीज़ें जो आपको वीडियो में बताने वाली हूँ, ये सारी चीज़ें पौधे की संपूर्ण ग्रोथ के लिए काफ़ी होंगी। तो चलिए जानते हैं बिना देरी करते हुए आखिर ये चीज़ें हैं क्या, किस प्रकार से यूज करनी है और किस तरह से फ़ायदेमंद है। वो सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने की कोशिश करूँगी। तो अभी चल रहे हैं अप्रैल का महीना और इस समय भीषण गर्मी सभी जगह लगभग इंडिया में तो हो रहे हैं और इस समय आदमी पौधे भी बेजान से दिखने लगे हैं। इस भीषण गर्मी के चपेट से पौधे की ग्रोथ रुक सी जाती है, पौधे के पत्ते पीले होने की समस्या या फ्रूट और फल के विकास में भी रुकावट देखी जाती है। अगर इस समय सही देखभाल ना करें और इस समय कौन से फर्टिलाइज़र यूज करें, तो अक्सर हमारे पौधे भी गलत डिसीजन से, अगर हम इस समय गलत फर्टिलाइज़र यूज कर लेते हैं तो अक्सर हमारे पौधे भी जल से जाते हैं। तो इस समय खास ध्यान देना है कि इस समय कौन से फर्टिलाइज़र यूज करें जिससे हमारे पौधे की विकास भी हो, फूलों की कोई कमी ना हो, फूल भी अच्छी मात्रा में आए। सब्जियों वाले पौधे लगा रखे हैं तो सब्जियों वाले पौधे भी अच्छी ग्रोथ करें, उसमें फ्रूट और फल की संख्या भी अनगिनत रूप में आए। जी हाँ, ये 6 ऐसे फर्टिलाइज़र जो आप सभी के घर में अवेलेबल हैं, जिसका यूज करके आप सैकड़ों की संख्या में पौधों में फूल और फल ले सकते हैं। इसमें जो पहला चीज़ आपको बताने वाली हूँ, पहला फर्टिलाइज़र, ये चीज़ें आप सभी के घर में अवेलेबल हैं बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में। जी हाँ, प्याज के छिलके लेनी है, जो अक्सर हम छिलके फेंक देते हैं, उसे फेंके नहीं, पानी में डालकर आपको रख देनी है। 12 घंटों के लिए आप पानी में डालकर रख सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि 12 घंटों बाद इसके पानी का कलर भी बिल्कुल उजले से पिंक हो जाएंगे। इसके छिलके के न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो इसमें मैग्नीशियम, सल्फ़र, फास्फोरस, पोटेशियम की भरपूर मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है, यानी कि पौधों में पेस्ट इंसेक्ट को भगाने की भी क्षमता रखते हैं। आप इसका यूज आप डायरेक्ट पानी में भी पानी के तौर पर लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में कर सकते हैं, या फिर स्प्रे बोतल में आप इसे भरकर आप डायरेक्ट पत्तों पर भी स्प्रे कर सकते हैं, यानी कि फर्टिलाइज़र के तौर पर भी करना है या फिर पत्तों में पेस्ट इंसेक्ट लगे हुए हैं, मिलीबग की समस्या है, स्पाइडर माइट्स है और भी कई ऐसे डिजीज़, अगर आप रेगुलर स्प्रे इससे करते रहें तो बहुत हद तक आपके प्लांट से डिजीज़ भी दूर रहते हैं। इसके तीक्ष्ण गंध ही हैं जो पौधे में पेस्ट इंसेक्ट को भगाने की क्षमता रखते हैं। तो आज के बाद आप प्याज के छिलके को फेंके नहीं, आप उसका यूज करें। दूसरा जो यहाँ पर फर्टिलाइज़र आपको बताने वाली हूँ, अक्सर जब हम चावल बनाते हैं, चावल का पानी यानी कि राइस वाटर,
आपको जब भी आप चावल धोते हैं उस पानी को फेंके नहीं, आप प्लांट में इस तरह से यूज कर लें। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी भरमार है इसमें चावल के पानी में, जो पौधों के पत्ते शाइनिंग करने में और पौधे की ग्रोथ बढ़ाने में मदद करते हैं। तो जब भी आप चावल बनाते हैं, चावल धोते हैं, उस पानी को फेंके नहीं, इस तरह से आप सभी पौधों में यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके पानी से स्प्रे भी पत्तों पर कर सकते हैं। इंडोर प्लांटों के लिए चावल का पानी एक वेस्ट फर्टिलाइज़र के रूप में आते हैं। तीसरा जो फर्टिलाइज़र यहाँ पर दिखा रही हूँ, ये है केले के छिलके का पानी। केले के छिलके को आप पानी में डालकर 12 घंटों के लिए रख दें तो ये फर्टिलाइज़र आपके रेडी हो जाएंगे पौधों में डालने के लिए। बस आपको कहीं भी इस फर्टिलाइज़र का यूज कर सकते हैं। फूलों वाले पौधों में जिसमें फूल कम आ रहे हैं उसमें इस फर्टिलाइज़र को यूज करें तो बहुत ही इफ़ेक्टिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। और नेक्स्ट जो फर्टिलाइज़र आप देख रहे हैं, ये भी फर्टिलाइज़र आप सभी के किचन में अवेलेबल हैं। जी हाँ, चाय पत्ती, टी लीव्स फर्टिलाइज़र। आपको चाय पत्ती को पानी में डाल कर रख दें, 12 घंटों के लिए आप चाय पत्ती को पानी में डाल कर रख दें और किसी भी पौधे में आप यूज करें। ज़रूरत से ज़्यादा भी अगर यूज कर लेते हैं तो पौधे मरेंगे नहीं, बल्कि पौधे में फूल और फल की अच्छी मात्रा देखे जाएंगे। इसमें से जितने सारे आपको फर्टिलाइज़र बताई हूँ, इस फर्टिलाइज़र को अगर आप यूज कर लें तो केमिकल फर्टिलाइज़र यूज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और लास्ट में जो आपको फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ, यह है दाल का पानी। जो अक्सर दाल जब हम बनाते हैं, दाल धोते हैं, उन पानी को फेंके नहीं। इसमें कुछ ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पत्ते पीले होने की समस्या, पौधे जिसकी ग्रोथ रुक सी गई है, पौधे बेजान से दिख रहे हैं, उन्हें बढ़ाने में भी मदद करते हैं। यानी कि फूल और फल के अलावा पौधे की संपूर्ण ग्रोथ के लिए काफ़ी होते हैं ये दाल का पानी। इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं जो पौधे की ग्रोथ को दुगना करते हैं। तो इस दाल का पानी का यूज आप चाहें तो स्प्रे के तौर पर भी कर सकते हैं, इंडोर प्लांट में भी कर सकते हैं, सब्जियों वाले पौधे में भी कर सकते हैं, या फिर 6 फर्टिलाइज़र जो बताई हूँ, इन 6 फर्टिलाइज़र को मिक्स करके भी आप चाहें तो पौधों में डाल सकते हैं। आप अलग अलग भी यूज कर सकते हैं, बदल बदल कर। अगर एक वीक एक फर्टिलाइज़र यूज करते हैं तो दूसरे वीक आप दूसरा फर्टिलाइज़र यूज कर सकते हैं। जब आपके चावल के पानी निकलते हैं उसे इकट्ठा करके रखें या फिर आप डालते जाएं, इसमें जो आपकी मर्ज़ी है वो कर सकते हैं। और इसमें जो भी फर्टिलाइज़र आपको बताई हूँ बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में ये फर्टिलाइज़र है। कभी कभी हम फर्टिलाइज़र यूज नहीं करते, कहते हैं कि पैसा खर्च होंगे, इसलिए इन फर्टिलाइज़र को भी आप यूज करके फ़ायदे ले सकते हैं जो आप सभी के घर में अवेलेबल हैं। अगर इसके अलावा आप यूज करना भी चाह रहे हैं तो गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, जो इसके पहले एक वीडियो डाली थी, वो फर्टिलाइज़र भी यूज कर सकते हैं। उसमें भी कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र का जिक्र की हूँ जो आपके पौधे की संपूर्ण ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो मित्रों, आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद कभी भी आप फर्टिलाइज़र को फेंकेंगे नहीं, आप इसका यूज करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।